गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 5 NX12। हम स्केच पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग यानी कि फीचर्स कमांड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू, उसके बाद मॉडल, यूनिट मिलीमीटर, और आज हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डे 5। डे 5। और ये कहाँ पे मेरा फोल्डर सेव हो रहा है? सी में, सीमेंस में, NX में। ये लोकेशन है कि मेरी फाइल कहाँ पर सेव होगी। तो मैं ओके बटन प्रेस कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ के कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि जो अभी विजिबल नहीं है, राइट। होम पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। स्केच में गए और हमने किसी एक प्लेन को सिलेक्ट करना है जिस पे आप स्केच बनाना चाहते हो और उसे ओके कर दीजिए, ठीक है जी। ये बार बार आप देख रहे हो कि स्क्रीन फुल हो जा रही है, ठीक है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे कुछ डॉट्स आ रहे हैं, तो आपको ना ये अनडॉक रिबन करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि ये परमानेंट रहेगा, जाएगा नहीं। क्लियर है? और अगर आप इस पर राइट क्लिक करके डॉक रिबन कर देते तो वो ऐसे चला जाता है। फिर समझ में आई ये वाली बात? तो आप इसे इस तरह से ही रखें, इसको हटा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमने एक्सट्रूड कमांड सीखनी है, राइट। तो रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, सेंटर, यहाँ से हम इधर गए और डी फॉर डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन में रैपिड डायमेंशन देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, डायमेंशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो टेम्परेरी डायमेंशन होती है, इस पर डबल क्लिक करके अगर आप डायमेंशन दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 70 कर दिया, ठीक है, तो वो परमानेंट डायमेंशन बन जाती है टेम्परेरी से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये वाली भी है जैसे, है ना। इसको 100 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। क्लियर है? देन फिनिश योर स्केच। नाउ वी हैव एक्सट्रूड कमांड। यहाँ पे भी ऑप्शंस नहीं आ रहे, इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ। बीच में तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे वो ट्री नहीं आता था, वो इसमें मिसिंग है। हाँ, मैं एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। तो आप किसी भी सिर्फ जो भी आपने स्केच बनाया उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ सिलेक्ट कर में, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रूड। लेकिन आप देख रहे हो कि ये यहाँ से एक्सट्रूड ना होकर थोड़ा गैप छोड़ के एक्सट्रूड हो रहा है, बिकॉज यहाँ जो स्टार्टिंग डिस्टेंस है वो आपने 50 दिया हुआ है। स्टार्टिंग डिस्टेंस अगर आप 150 करोगे तो वो 150 का डिस्टेंस छोड़ के एक्सट्रूड होगा, ठीक है। और अगर आप इसको 0 कर देते हैं तो वो बिल्कुल इस सरफेस से होगा। समझ में आया आपको ये चीज? और जैसे कि ये वैल्यू है कि भी आपको कितने का एक्सट्रूड करना है, यहाँ से हो जाता है। क्लियर है ये चीज आपको? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जब एक्सट्रूड करते हो तो दो लिमिट होती है, एक स्टार्टिंग लिमिट और एक एंड लिमिट। स्टार्टिंग यानी कि यहाँ से, एंड मतलब यहाँ से। वैल्यू डाल के कर सकते हो यहाँ से। क्लियर आपको इतना? और यहाँ सिलेक्ट कर में उस चीज को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमने क्या करना है? एक्सट्रूड करना है, ठीक है। और बुलियन होता है कि जब हम ये जैसे हमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है या उसके साथ मर्ज करना है, वो चीज़ यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो सिंगल बॉडी है तो अभी ये यूजलेस है। ड्राफ्ट में एक ऑप्शन आता है आपके पास, स्टार्टिंग लिमिट। उसमें क्या होता है कि आप अपने जो आपने जो भी पार्ट को एक्सट्रूड किया है आप उसे ड्राफ्ट कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से।
तो ये कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से, लिखा ना फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। ऐसे ही जैसे फ्रॉम सेक्शन है तो कोई बीच में प्लेन सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हो कि आपको इस तरफ डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है या उस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, इतना क्लियर है। और अगर आप वैल्यू की जगह पे लेते हो सिमेट्रिक वैल्यू, सिमेट्रिक वैल्यू का मतलब होता है कि जितना आप लेफ्ट में कर रहे हो उतना ही राइट में एक्सट्रूड होगा। ये देख रहे हो आप, ये जो आपने लिखा ना 105, ये एक तरफ का 105 है, अगर टोटल पूछोगे तो 105 से डबल हो जाएगा। समझ में आपको ये चीज। तो हम इस तरह से किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, क्लियर है। और एक होता है ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम, ये यूज होगा आपका जैसे कि सरफेसिंग वगैरह में, जैसे आपका यूज हो सकता है, ठीक है, ओपन प्रोफाइल में, ठीक है। अभी इसका कोई यूज नहीं क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है वो क्लोज है। क्लियर हुआ आपको इतना, चलिए ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं, बन गए। इस स्केच को हाइड करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो आप, क्या प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल बी से क्या होता है, हाइड होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, हाइड होता है। चलिए अब मेरे को इसके ऊपर भी कुछ स्केच बनाना फॉर एग्जांपल, या फिर कई बार क्या होता है कि स्केच तो बनाना है लेकिन एक अलग प्लेन पे, तो आपको ना स्केच अगर यहाँ बनाना तो आप यहाँ क्लिक कर दो, स्केच आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन होता है कि आप ना पहले प्लेन ले सकते हो, डेटम प्लेन, डेटम प्लेन। अगर आपको इसके ऊपर प्लेन चाहिए तो इसे सिलेक्ट करो, इसके सामने प्लेन चाहिए तो इसे सिलेक्ट करो, और किसी दो के बीच में चाहिए जैसे इसके और इसके बीच में चाहिए तो दोनों फेस सिलेक्ट करो ताकि बीच में प्लेन हो। समझ में आई मेरी बात। और अगर आपको जैसे इसके ऊपर जैसे बनाना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डेटम प्लेन में जाके इस सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए, वो देखो आ गया प्लेन, फ्लिप कर लीजिए डायरेक्शन, अब ऊपर की तरफ आ गया प्लेन, देखो 105 के डिस्टेंस पर। ओके करके अब आप इस प्लेन पर भी स्केच बना सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, स्केच टूल पे क्लिक करो और स्पेसिफाई प्लेन, प्लेन तो सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना बस, स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर ले लीजिए, स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट ले लीजिए, न्यू प्लेन, ये ओके ऑप्शन नहीं है, हम ले क्यों रहे हैं प्लेन, मैं तो स्केच लेंगे ना ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद आप सर्कल बना के इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसमें एक्सट्रूड को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूड ही बोलते हैं, है ना, लेकिन कैटिया से हम कमांड को क्या बोलते हैं, पैड। तो चलिए हम एक्सट्रूड करते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करके भी एक्सट्रूड कर सकते हो स्केच पे, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करके भी एक्सट्रूड का ऑप्शन आ जाता है, एक्स इसकी शॉर्टकट, ये देखो, और एक्सट्रूड, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन फ्लिप करोगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। और आप इसमें एंड पॉइंट में जरूरी नहीं है कि वैल्यू डालनी है आपको, आप ऐसे बोल सकते हो अनटिल नेक्स्ट, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अनटिल सिलेक्टेड, उसमें ये होता है कि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते, जैसे आपने यहाँ तक सिलेक्ट किया तो यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, सी। अब आप क्या चाहते हैं कि सिलेंडर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑप्शन कर सकते हो, उससे क्या होगा कि यहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यूनाइट करना, तो ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी मिलके एक बॉडी बन जाएगी, अलग अलग नहीं होगी फिर ये, ठीक है। ड्राफ्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई स्टार्ट लिमिट एंड लिमिट, आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। इतना तो क्लियर आपको, क्लियर है या नहीं है। इसमें एक ऑफसेट भी होता है सिंगल साइडेड, इसका मतलब होता है कि मान लिया आपने ये सर्कल बनाया बट एक्सट्रूड थोड़ा सा ऑफसेट करके करना हो, लाइक मैंने 5 वैल्यू दे दी तो आपने देखा 5 लिखने से क्या हुआ, समझे। आपने ये सर्कल बनाया था लेकिन एक्सट्रूड कितना हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा, बोले तो 5 इधर से 5 उधर से, टोटल 10 हो गया ना डायमीटर में, तो वो चीज ऑफसेट होते हैं, ठीक है। नहीं करना तो आप नन कर दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, इसमें भी जैसे उसमें आता था मिड प्लेन वगैरह, हाँ तो मिड प्लेन इसमें सिमेट्रिक वैल्यू का लगता है ना, हाँ। आप यूनाइट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप अगर वैल्यू करके इसमें एक में सिमेट्रिक वैल्यू कर दोगे तो वो दोनों तरफ होएगा ना, फिर ऐसे देखा, ड्राफ्ट कर दो जैसे कि नन्हा में ड्राफ्ट, ये देखो
जितना उधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है नीचे। समझ में आया कि नहीं है? तो सिमेट्रिक वैल्यू मतलब बोले तो मिड प्लेन की तरह काम करते हैं इसमें, ठीक है। और ये स्पेसिफाई वेक्टर होते हैं कि आपको जो एक्सट्रूड करना है वो किस डायरेक्शन में करना है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है व्यू डायरेक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। व्यू डायरेक्शन का मतलब पता क्या होता है कि जहां स्क्रीन होगी उधर ही मतलब एक्सट्रूड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी वैल्यू? यहाँ पे पहले इसमें 0 कर दो आप, 0 एंड की स्टार्टिंग 0, ठीक है, डिस्टेंस, और ये एंड है जितना हमें एक्सट्रूड करना, ठीक है। अब देखो इसका एक्सट्रूड होने का तरीका देखना, मैं इसे एक बार कैंसिल करके फिर से करता हूँ। देखो मान लिया मुझे ये सर्कल एक्सट्रूड करना है, क्या करना है? सर्कल को एक्सट्रूड करना, कोर एक्सट्रूड। अब मैंने इसे बोला कि इसको मुझे जो एक्सट्रूड करना है वो करना है व्यू डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक्सट्रूड हो रहा है, देखो एक्सट्रूड तो हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो ये देखो, ये देखो ऐसे ऐसे। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होती रहेगी। तो हमने क्या ले रखा है डायरेक्शन में? व्यू वैल्यू। वेल इसका मतलब होता है कि भी जहाँ पे भी इसकी वो डायरेक्शन होगी वहाँ पे ये एक्सट्रूड करता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? सर ये अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, समझ में आया? तो ये इसमें एक थोड़ा सा अजीब है, इसमें चेंज होता रहता है। देखो अब ऐसा लग रहा है इधर है, अब किधर एक्सट्रूड हो रहा है? इधर। अब इधर हो रहा है, देखो इधर से देखते हैं तो उधर हो रहा है, इधर से देखते हैं ऐसे ना। तो ये चेंज होता रहता है व्यू के हिसाब से। क्लियर है? तो ये हमने क्या सीखा? एक्सट्रूड। और इसी तरह एक्सट्रूड के अंदर ही पॉकेट होता है इसमें। मान लिया आप इसको ले लो नॉर्मल डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन? नॉर्मल। इनवर्ट वेक्टर, वेक्टर ले लो आप ये वाला जेड एक्सिस, ये वाला, ठीक है, नॉर्मल है। अगर आपको कोई चीज एक्सट्रूड करनी है तो इसकी डायरेक्शन नीचे करो और इसको बोल दो थ्रू ऑल अंटिल नेक्स्ट, तो ये इसमें से क्या कर देगा? थ्रू ऑल से आर पार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देगा। सिलेक्ट बॉडी यानी कि ये वाली बॉडी ऑरेंज कलर में है ना, क्या कर देंगे तो ये इसमें होल कर देगा। समझ में? अब होल टेपर करके करना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट। ये देखो कंट्रोल बी हाइड, क्लियर है? इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हो। तो ये हमने क्या सीखा? एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। अब मैं आपको बताता हूँ रिवोल्व के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक नई फाइल ले लेते हैं या फिर इसी में कर दो। स्केच की कमांड ली और हमने प्लेन सेलेक्ट किया ये वाला, ओके कर दिया, और यहाँ पे हमने एक लाइन ली सेंटर में। अब ये लाइन इसके ओरिजिन पे नहीं है तो क्या हम इसको यहाँ पे ला सकते? कैसे? इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन कर दिया पहले तो, और सी प्रेस करके कॉन्सिडेंट कमांड लेके इसको ऑन रखो, पहले लाइन को सिलेक्ट करो और फिर पॉइंट को, तो देखो आ गया उस पर, ठीक है ना। अब हम इस पे बनाएंगे कुछ स्केच। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्केच जो बनाया यहाँ पे, यहाँ से ऐसे प्रोफाइल ले लेते हैं ताकि कंटिन्यू बने। अब ठीक है, फिनिश किया मैंने इसको स्केच को, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इसको रिवॉल्व, रिवॉल्व सिलेक्ट करूँ, कौन सी करूँ? कहीं भी सिलेक्ट कर दो, हो रही है। स्पेसिफिक एक्सिस, एक्सिस कौन है? दिस वन, ये देखो इसको इसने क्या कर दिया? रिवॉल्व कर दिया। कितने डिग्री? 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ओके, बस इतना होता है इसमें कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे रिवॉल्व कर सकते हो। समझ में? और इसमें रिवॉल्व कट कैसे होगा? सेम उसी तरीके से स्केच की कमांड ली, प्लेन कौन सा लेना हमने? ऑन प्लेन, प्लेन मेथड इंफ्रेड, रेफरेंस हॉरिजॉन्टल, ओरिएंटेशन मेथड यूज वर्क पार्ट एज ओरिजिन,
तो आप प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए जिस पे भी आपको स्केच बनाना है, ओके कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे यहाँ सेंटर से, ठीक है जी, और इस लाइन को क्या करना है हमने, कंस्ट्रक्शन मोड पे। अब आप यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए ऐसे, ठीक है, बाहर फिनिश कर दीजिए। तो अब इस सर्कल से आप क्या कर सकते हैं, यस यू आर राइट, गो टू रिवॉल्व, सेलेक्ट कर्व यानी कि दिस सर्कल, और स्पेसिफाई वेक्टर यानी कि जो बीच में लाइन है, हाँ ठीक है। और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट बॉडी कह रहा है किस में से करना है, इस बॉडी में से, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। सी, तो वो जो सर्कल था वो इसके चारों तरफ ऐसे कट गया, समझ में आया। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा एक्सट्रूड और रिवॉल्व, ठीक है। अब इसमें जैसे एज ब्लेंड भी आता है आपके पास, एज ब्लेंड बोले तो फिलेट कमांड, इसमें फिलेट को क्या बोलते हैं, एज ब्लेंड। तो आप जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए और ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए और ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, तो इन चारों पे सर्कुलर 20 रेडियस की लग जाएगी। लेकिन ऐड न्यू सेट करके आप क्या कर सकते हो, अलग, जैसे मेरे को यहाँ पे अलग लगानी है फिलेट, जरूरी नहीं है हर जगह 20 की लगानी हो, यहाँ मुझे 5 की लगानी है एक ही बारी में, यहाँ 20 की और यहाँ पे 5 की। और ऐड न्यू सेट में जाके आप और ऐड सेट करके यहाँ पे अलग अलग वो लगा सकते हो। जैसे मैं ऐड न्यू सेट पे गया और मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी फिलेट चेंज कर सकते हो। तो मैंने तीनों जगह पे अलग अलग लगा के ओके कर दिया, तो ये हमारी क्या लग गई, फिलेट। समझ में आया आपको ये चीज। स्केच जॉइन को राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं ताकि ये ना दिखाई दे, ऐसे। क्लियर है, ओके। तो एज ब्लेंड में हम फिलेट लगाते हैं। चैम्फर, आपको कहीं चैम्फर लगाने की नीड पड़ जाए तो जस्ट सेलेक्ट योर एज, जहाँ पे आप चैम्फर लगाना चाहते हैं, ये जैसे ऐसे लग गया ना पूरे पे। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको सिलेक्ट करने की बारी आती है कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भी सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व, समझ रहे हो। अब आपने देखा मैंने एक एज सिलेक्ट किया था, सारा हो गया, क्योंकि वहाँ ऊपर टेंजेंट कर्व ऑन है। तो इस ऑप्शन को जरा ध्यान से देख लेना जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, चैम्फर। क्लियर आपको ये चीज़। तो चलिए आज की रिकॉर्डिंग यही स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने सीखा है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, फिलेट और चैम्फर। थैंक यू।